नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में। दोस्तों, मेटलर्जी होता क्या है? तो मेटलर्जी साइंस या केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम मेटल्स मतलब धातुओं को अलग करने की मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। वही ब्रांच हमारा मेटलर्जी कहलाता है। तो दोस्तों, मेटलर्जी में हम बिल्कुल मिनरल से शुरू करके शुद्ध मेटल्स तक की बात करते हैं। तो आखिर ये मिनरल्स होता क्या है? तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि मिनरल्स होता क्या है। दोस्तों, किसी भी माइंस मतलब खदानों से जब किसी भी चीज़ को अलग निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिनरल्स कहते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि मिनरल्स का जो प्राइस होता है वो उतना अधिक नहीं होता, क्योंकि मिनरल्स का प्राइस अधिक नहीं होने के कारण क्या है कि जब खदानों से मिनरल्स को अलग किया जाता है तो मिनरल्स में बहुत सारी अशुद्धियाँ मतलब इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती है। उसमें कई सारे रेत के कण, धूल वगैरह चिपके होते हैं, जिसके कारण मिनरल्स का रेट बहुत ही ज़्यादा नहीं होता। तो इसे हम मिनरल्स कहेंगे। कभी भी माइन से निकाला गया चीज़ क्या कहलाएगा? मिनरल्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ओर्स के बारे में। तो दोस्तों, ओर हम किसे कहेंगे? तो मिनरल से उनकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के बाद हमारे पास जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। मिनरल्स और ओर। दोस्तों, मिनरल्स और ओर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि मिनरल्स आखिर होता क्या है? तो मिनरल्स को हम डायरेक्ट खदानों से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसी खदानों से प्राप्त किया गया मिनरल्स में जब अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ओर प्राप्त होता है। मिनरल्स का प्राइस थोड़ा कम होता है क्योंकि उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ मिली होती है, मगर ओर में इम्प्योरिटीज़ ना होने के कारण वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ओर होते हैं वो सभी मिनरल्स से ही प्राप्त किए जाते हैं। मतलब हर ओर अपने आप में क्या होता है? मिनरल्स होता है, लेकिन हर मिनरल्स को आप ओर नहीं कह सकते। मतलब हर ज़मीन से प्राप्त किए गए मिनरल्स को हम ओर में तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हर ओर अपने आप में पहले स्टेज में क्या होता है? मिनरल्स ही होता है। तो आपने मिनरल्स और ओर के बीच का डिफरेंस समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स से जब हम अशुद्धियों को दूर करते हैं तो हमें ओर प्राप्त होता है। अब इस ओर को किस तरह से शुद्ध किया जाता है, इसमें कौन कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों, मिनरल से प्राप्त होने वाले ओर को मतलब अयस्क को हम तीन मुख्य मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं? शुद्ध रूप से मेटल प्राप्त करने में यूज़ करते हैं। जिसमें से सबसे पहला मेथड होता है कंसेंट्रेशंस ऑफ ओर। मतलब हम कह सकते हैं कि अयस्कों का सांद्रण एक मेथड होता है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और तीसरा जो प्रोसीजर होता है वो होता है प्यूरिफिकेशंस ऑफ मेटल्स, जिसमें हम मेटल्स को प्योर करने का काम करते हैं। तो 3 स्टेज में ये कंप्लीट किया जाता है। तो ये तीनों ही स्टेज को आप अच्छे से याद रखिए। अब हम बारी बारी से तीनों ही स्टेज की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ ओर के बारे में। ये कंसंट्रेशंस ऑफ ओर आखिर होता क्या है? तो कंसंट्रेशंस ऑफ ओर में हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो मेथड होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होगा। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का मतलब होगा कि हम जानते हैं कि जो ओर हमको मिला है उस ओर में कई सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, और उस इम्प्योरिटीज़ में हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ बहुत ही वजन होगा तो कोई पदार्थ क्या होगा? बहुत ही हल्का होगा। तो पदार्थ को उनकी डेंसिटी या फिर भार के आधार पर अगर हम अलग करना चाहें तो हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। इस मेथड में क्या किया जाता है कि इस मेथड में एक कई सारे बॉक्स के थ्रू हम क्या करते हैं? पानी की सहायता से हम क्या करते हैं? कंटिन्यू उस ओर के ऊपर पानी डाला जाता है, और जिसमें से जितने भी ज़्यादा डेंसिटी या ज़्यादा वजन वाले जो पार्टिकल होते हैं वो किसी बॉक्स या कंटेनर में जमा हो जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो पानी के साथ बह के बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम हल्के और वजन पार्टिकल वाले ओर को सेपरेट करने का काम हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की सहायता से करते हैं। दोस्तों, अब कंसंट्रेशंस ऑफ ओर का जो सेकंड मेथड है उसमें हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की बात करेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आखिर होता क्या है? तो नाम से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक, इसका मतलब हम मैग्नेट का यूज़ करके हम किसी दो सब्सटेंस को जो ओर में शामिल है या दो से अधिक सब्सटेंस जो ओर में शामिल है उसको सेपरेट करने का काम करेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हम जब ओर को लेते हैं तो उस ओर में हम देखते हैं कि कई बार कुछ ओर में जितने भी सब्सटेंस होते हैं तो कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिक होते हैं जबकि कुछ क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हम इन मिक्स वाले जो ओर होते हैं उनको पीस कर अगर हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड वाले मशीन पे अगर डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसमें जितने भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अलग कंटेनर में जमा हो जाते हैं, जबकि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो अलग कंटेनर में जमा हो जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की सहायता से हम मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेट सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर मेथड का दूसरा मेथड है जिसमें हमने ग्रेविटी और दूसरे हमने मैग्नेटिक की सहायता से हमने सब्सटेंस या पदार्थों को अलग किया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशंस ऑफ ओर के तीसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड में हम करते क्या है, तो ये इस टाइप के ओर जिसमें सल्फाइड पाए जाते हैं, कई सारे ऐसे ओर होते हैं जिसमें सल्फाइड पाए जाते हैं, तो हम उसके सल्फाइड को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड में किया क्या जाता है कि जिस भी ओर में सल्फाइड है उस ओर को पीस कर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाता है और वाटर में डिज़ोल्व करके उसमें पाम ऑयल या पाइन ऑयल जिसे हम कहते हैं वो मिला दिया जाता है। और वो मिलाकर जब हम उसके अंदर एक ट्यूब डालकर तेज़ी से उसमें हवा छोड़ते हैं तो हवा के बुलबुलों के कारण एक झाग बनता है, और झाग बनने के कारण हम देखते हैं कि जो सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं ओर के, वो सल्फाइड पार्टिकल्स हल्के होने के कारण झाग के साथ ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। और हम जब झाग को सेपरेट करते हैं दूसरे कंटेनर में तो हम देख सकते हैं कि ओर में सल्फाइड पार्टिकल्स झाग के माध्यम से क्या हो गए, अलग हो गए। तो हमने कंसंट्रेशंस ऑफ ओर में इन तीनों ही मेथड को अच्छे से समझा, जिसमें हमने कुछ मेथड का यूज़ किया ग्रेविटी सेपरेशन की सहायता से, कुछ को अलग करने के लिए हमने यूज़ किया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और सल्फाइड जैसे ओर को अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हमने फ्रोथ फ्लोटेशंस मेथड का यूज़ किया। तो फ्रेंड्स अब हम एक्सट्रैक्शन का जो सेकंड मेथड है उसकी बात करेंगे। सेकंड मेथड जिसको बोला गया है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमने सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर से जो भी ओर हमने साफ़ किया था, जो भी ओर को हमने शुद्ध रूप से प्राप्त किया था, अब उस ओर से हम मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो विधि यूज़ की जाती है। सबसे पहला है कि पहले नंबर पे तो हम क्या करते हैं कि जो भी ओर होता है उस ओर को ऑक्साइड में बदला जाता है, और उसके बाद जो सेकंड मेथड होता है कि जिस भी ओर का ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है उस मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिड्यूस करके हम शुद्ध या फिर प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से सिंपल सा मेथड होता है कि सबसे पहले आपने ओर को ऑक्साइड में बदला, मतलब मेटल ऑक्साइड में बदला, और उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके आपने मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इन दो फॉर्म या दो मेथड का यूज़ करके हम मेटल को अलग कर लेते हैं। अब इस प्रोसेस में दो चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। कई बार हम क्या करते हैं, सल्फाइड को, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जिंक सल्फाइड है हमारा जो और उस जिंक सल्फाइड को हम जब ऑक्सीजन देकर अगर हम उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन देकर जलाने पर हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग का नाम देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई कार्बोनेट से रिलेटेड ओर होता है, तो कार्बोनेट से रिलेटेड ओर को जब हम अलग करते हैं तो कार्बोनेटेड से रिलेटेड ओर को जब ऑक्साइड में बदला जाता है तो उसे हम बिना ऑक्सीजन दिए मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आखिर होता क्या है, तो सल्फाइड के ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने की प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम किया जाता है उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। जबकि कार्बोनेट से रिलेटेड ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम उसे गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे मेटलर्जी का जो थर्ड स्टेप है, या हम कह सकते हैं कि थर्ड जो टाइप है वो है हमारा प्योरीफिकेशंस ऑफ मेटल। अब हमने मेटल को अलग तो कर लिया किसी भी मिनरल्स ओर से, अब जिस ओर से हमने मेटल को अलग किया है उस मेटल को हमको प्योर करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्योर करने के लिए किसी भी मेटल को हम 2 से 3 मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है लिक्विफिकेशंस। लिक्विफिकेशंस का क्या मतलब होता है कि इसमें हम ऐसे सब्सटेंस को अलग करने में या प्योर करने में यूज़ करते हैं जिसमें कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मेटल हमको मिला है, जैसे टीन है, तो टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है।
तो अगर उसमें कई सारे इम्प्योरिटीज़ है तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके जो टिन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जबकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। तो इस तरह से लिक्विफिकेशन में हम मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे हम मेटल्स को अलग करते हैं। तो ये हमारा इसी का जो सेकंड है वो हम बात करते हैं, जिसको हम जोन रिफिलिंग की बात करते हैं, या जोन रिफाइंग भी कह सकते हैं इसको। तो जोन रिफाइंग आखिर होता क्या है, तो जोन रिफाइंग में हम किसी भी मेटल से उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम एक जो हम इम्प्योर मेटल होता है उस इम्प्योर मेटल के ऊपर में एक हीटर जैसा एक रिंग लगाते हैं, और हीटर जैसे इस रिंग को जब हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करके जब पीछे की ओर खिसकाते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो मेल्ट होकर पीछे की तरफ आकर जमा हो जाती है, और हम देखते हैं कि जो मेटल होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में बचा होता है। तो उस प्योर फॉर्म के बचे मेटल्स को कट करके हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को जोन रिफाइनिंग या फिलाइजेशन भी कहते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का जो लास्ट मेथड है उसकी बात करेंगे, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। कई बार बहुत ही ज़्यादा प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का मेथड करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का मेथड आखिर होता क्या है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। केमिकल रिएक्शंस का मतलब हम इसमें एक ऐसा सेटअप रखते हैं जिसमें एक तरफ एनोड होता है, दूसरी तरफ कैथोड होता है, और उस एनोड कैथोड वाले कंटेनर में हम जिस भी मेटल्स को हमको प्योर रूप से प्राप्त करना है उसको हम सॉल्यूशन के रूप में डिज़ोल्व करके डालते हैं, और इस एनोड कैथोड को किसी बैटरी या सेल के साथ हम क्या कर देते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स होता है उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो हमारा मेटल आयन होता है वो मेटल आयन कैथोड में जाके जमा हो जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो एनोड में जाकर जमा हो जाती है। तो हम यह देख सकते हैं कि केमिकल मेथड के थ्रू हमने मेटल को प्योर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कहा। तो दोस्तों हमने एक्सट्रैक्शन भी समझा, हमने प्यूरिफिकेशंस भी समझा, और हमने सबसे पहले कंसंट्रेशंस ऑफ ओर भी समझा। तो हमने कुल मिला के मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो मेटलर्जी का जो सब्जेक्ट है वो हम अच्छे से इस टॉपिक को समझ चुके हैं। इस टॉपिक को अगर 2 से 3 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो मेटलर्जी का ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से लेकर शुरू किया था हमने। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह से और भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें।